हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक आर्टिकल लेके आए हैं जिसमें बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में, और जो भी वोकेबुलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं बताऊंगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रह सकता है, क्योंकि ये एक न्यू आउटब्रेक है बीमारी का, जो वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस आउटब्रेक इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और जो कि पेरू और इसके आसपास चिली है, तो आप मैप में जाके लोकेशन देख सकते हैं। और ये अर्जेंटीना में आउटब्रेक हुआ है, तो ये एक नॉलेज की बात है, क्योंकि आपको साइंस टेक पोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बात की गई है 20 दिसंबर 2023 को द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन नेशनल फोकल पॉइंट in Argentina alerted the Pan American Health Organization, World Health Organization of in human case of Western equine encephalitis virus infection। तो 20 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल जो हेल्थ रेगुलेशन नेशनल फोकल पॉइंट, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अर्जेंटीना में अलर्टेड कर दिया। अलर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस की बात हो गई ना, 20 दिसंबर की बात हो गई है। अलर्टेड कर दिया था उन्होंने पैन अमेरिकन, पूरा अमेरिकन में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO या PHO है, ऑफ द ए ह्यूमन केस ऑफ वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस वायरस इन्फेक्शन। तो एक केस आ गया था इसका। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छा आंसर लिख सकें। यहाँ पे बात कर रहे हैं वेस्टर्न इक्विनाइन एनसेफलाइटिस इज ए रेयर बट पोटेंशियली सीवियर वायरल डिजीज। वायरल मतलब वायरस से हुई है, ये याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है आपका मेंस में या प्रीलिमिनरी में कि ये वायरस डिजीज है। वायरल डिजीज दैट अफेक्ट्स, जो अफेक्ट करती है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, जो केंद्र तंत्रिका तंत्र होता है। इट इज़ कोज बाय द वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस वायरस। इस वायरस का नाम है वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस विच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो एज ए मॉस्किटो क्या काम करता है? एज ए वेक्टर, जो वायरस को लेके आता है, एज ए वेक्टर काम कर रहा है यहाँ पे मॉस्किटो, जो कि इसको लेके आता है बीमारी को। आउटब्रेक, आउटब्रेक कहाँ हुआ? मतलब फैलना। आउटब्रेक का मतलब होता है फैली कहाँ बीमारी। इन दिसंबर 2023 अर्जेंटीना रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस इन ओवर 20 ईयर्स। तो 20 सालों में पहला केस आया वहाँ पे। प्रायर केसेस वर रिपोर्टेड इन 1982। उससे पहले, प्रायर मतलब इससे पहले कब आए थे केस? 1982 में, 1983 में और 1996 में। सिंस देन, तब से 21 कंफर्म्ड ह्यूमन केसेस हैव बीन डिटेक्टेड अक्रॉस 11 प्रोविंसेस इन अर्जेंटीना। सिंस देन, तब से 21 कंफर्म्ड ह्यूमन केसेस आ गए हैं। हैव बीन डिटेक्टेड, ये पैसिव फॉर्म है। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव टेंस में आती है। अक्रॉस 11 प्रोविंसेस, प्रांत बोलते हैं यहाँ पे, इंडिया में स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंसेस बोलते हैं। तो 11 प्रोविंसेस में ऐसे आ गए हैं, प्रांत बोलते हैं इनको। इन दी अर्जेंटीना 1258 एनिमल इन्फेक्शन हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन 15 प्रोविंसेस। वहाँ पे 15 प्रांतों में, प्रोविंसेस में ये 15 केस वहाँ पे बताए गए हैं, एनिमल से रिलेटेड हैं। एनिमल इन्फेक्शन आ चुके हैं इसी बीमारी से, जो ये वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस है। उरुग्वे हैज़ रिपोर्टेड 56 इक्वाइन केसेस। तो उरुग्वे में भी, उरुग्वे इसका नेबर कंट्री है। उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ये आसपास के कंट्री हैं। ब्राज़ील सबसे बड़ा है, आपको मैं बताऊं, ब्राज़ील की बाउंड्री सबसे टच होती है। बस कुछ एक दो ऐसे हैं जो उससे टच नहीं होती है, तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपकी भी मैप नॉलेज अच्छी हो सके। उरुग्वे ने रिपोर्टेड किया 56 इक्वाइन केसेस बट नो ह्यूमन इन्फेक्शन येट। तो अभी भी कोई ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं मिला वहाँ पे, बट उरुग्वे में भी 56 केस आए हैं। आदमियों से रिलेटेड कोई नहीं है। यहाँ पे अर्जेंटीना की हमने बात की थी, ये अर्जेंटीना में है कि 11 प्रोविंसेस में केस आए हैं। आदमियों के 21 केस कंफर्म हुए हैं, जो कि 21 साल बाद आए हैं। और पशुओं में तो हैं यहाँ पे 15 प्रोविंसेस में लगभग 1200 1250 केस मिले हैं। तो वीरोलॉजी बैकग्राउंड क्या है, जो वायरस का बैकग्राउंड क्या है? द वेस्टर्न इक्वाइन एनसेफलाइटिस वायरस बिलोंग टू दी टोगाविराडे फैमिली। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, टोगाविराडे फैमिली से बिलोंग करता है। हैज ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम। RNA आपको पता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे पता है प्रोटीन जो ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड है, तो ये एक न्यूक्लिक एसिड है, जीनोम में बोलते हैं इसको। स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक इसमें स्ट्रैंड रहता है ऐसे तार की तरह, जैसे
डीएनए क्या था, डबल होता है ना, बट ये आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। तो यहाँ पे एक बर्ड का नाम है पेसेराइन। पेसेराइन बर्ड्स एक्ट एज ए रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जो इसको स्टोर करके रखता है, अपने अंदर जगह देता है। एंड इक्वाइंस एज इंटरमीडिएट होस्ट। इक्वाइन जो होते हैं वो इसके इंटरमीडिएट मतलब इन बिटवीन स्टेज में इसके होस्ट रहते हैं, जो इनको शेल्टर देते हैं, जगह देते हैं। मॉस्किटोज स्पेशली क्यूलेक्स टारसालिस। तो ये मॉस्किटो का नाम है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो मच्छर है वो है टारसालिस आर द प्राइमरी वेक्टर्स ट्रांसमिटिंग द वायरस टू द ह्यूमन एंड एनिमल। तो ये क्यूलेक्स जो नाम का मच्छर है ये फैलाता है इसको। क्लिनिकल फीचर क्या है? मोस्ट ह्यूमन इन्फेक्शन आर एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, कोई कुछ ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते। बट इन सम केसेस इट लीड्स टू सीवियर न्यूरोलॉजिकल इलनेस। न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो जाती है इसमें, लाइक एन्सेफेलाइटिस एंड लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज। न्यूरोलॉजिकल क्या होता है? रिलेटेड टू योर माइंड, तो इलनेस हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, या लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। लगभग 4 से 5% केसेस हैं जो ब्रेन इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन क्या होता है? स्वेलिंग तो आ जाती है, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एंड सिम्टम्स लाइक दी हेडेक एंड कॉन्वल्सन एंड ट्रेमर। ट्रेमर्स झटके आएंगे, कॉन्वल्सन पेचीदा, मतलब जो भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो मेमोरी को ट्रांसमिट करते हैं, उनमें दिक्कत आ जाएगी। ऑफ द 21 अर्जेंटीना केसेस, 21 अर्जेंटीना के केस, 8 नीडेड आईसीयू केयर। 8 को जो इंटेंस केयर यूनिट होती है ना, आईसीयू में जो भर्ती हो जाते हैं, ट्रोमा सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे उनको बहुत ज़रूरत है इंटेंस की। एंड 13 हॉस्पिटलाइजेशन, 13 हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। एंड 1 डाइड, एक मर भी चुका है इस बीमारी से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? देयर इज ए नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट। कोई भी जैसे वायरस, कोरोना वायरस का तो अभी आ गया, बट पहले नहीं था, सेम एंटीवायरल ट्रीटमेंट है नहीं इसका। सो स्पोर्टिव केयर इज क्रूशियल। सर्विलेंस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यू केसेज इज वाइटल इज टू प्रिवेंट स्प्रेड, ताकि और कहीं ना फैल सके। मच्छर से फैल रहा है तो कहीं भी मच्छर तो उड़ के जा सकता है। कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन एंड वैक्सीनेशन इज इक्वेनाइन इन आउटब्रेक जोन्स। जोन्स जहाँ पे ये फैला हुआ है आउटब्रेक जोन्स में, वहाँ पे वैक्सीनेशन हो सकता है इक्वाइंस का। एंड वन हेल्थ अप्रोच इन्वॉल्विंग ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ सेक्टर इज एसेंशियल। तो आपको पता है ये वन हेल्थ का कंसेप्ट कोरोना के बाद बिल्कुल आ गया, क्योंकि आदमी की और अर्थ की, एनिमल की और अर्थ की, ये सबकी एक हेल्थ है। क्योंकि आपको पता है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तभी अच्छे रह सकते हैं। अगर हमने इंटरवेन कर दिया एनिमल की लाइफ में, या लैंड डिग्रेडेशन हो गया, रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड द ह्यूमन कम्युनिटी वुड बी इन ट्रबल, एंड डेफिनेटली डिजास्टर्स आएंगे, दिक्कत आएगी। द रिसेंट आउटब्रेक, जो हाल फिलहाल में आउटब्रेक हुआ है आफ्टर डिकेड्स, बहुत सारे दशकों के बाद, डिकेड्स होता है पीरियड ऑफ द 10 ईयर और स्पैन ऑफ द 10 ईयर, सोज दैट दिखाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सर्वेलेंस। सर्वेलेंस जांच करते रहना चाहिए। एंड कोलोब्रेशन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, तो कोलोब्रेशन साथ मिलकर काम करना अक्रॉस आर पार बिल्कुल मल्टीपल बहुत सारे सेक्टर्स में, टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द री इमरजेंस ऑफ एन रेयर वायरल डिजीज। मतलब ऐसे कोई हो सकता है कि भी रेयर वायरल डिजीज आ जाए, और वी हैव टू कंट्रोल इन दी वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड कोहेरेंस मैनर में इसको कंट्रोल करना है। आप इससे अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वोकेबलरी वर्ड्स को यूज करने के लिए आपको जस्ट एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत है, और वोकेबलरी का अगर मीनिंग पता है तो आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस सो लॉन्ग एंड आई गॉट इमेंस रिजल्ट बाय फॉलोइंग सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना। दूसरा, आपको अगर ये द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, जहाँ पे आप यहाँ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और वो भी डेली बेसिस पे सुबह 5 या 6 o'clock आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।